हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बी के पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। पिछला जो हमारा सेशन था उसमें मैंने चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ में 28 जिले से 33 जिले बनने के बाद छात्रों में बहुत ही संशय की स्थिति है कि कैसे परिवर्तन को पढ़ना चाहिए। क्या उनको 28 जिले का डेटा याद रखना चाहिए या 33 जिले पे जाना चाहिए। तो मैं ये कई दफ़ा आपको बोल चुका हूँ कि आप दोनों प्रकार से याद रखें। 28 जिलों का भी डेटा आपको याद रखना है, 33 जिलों का भी डेटा आपको याद रखना है। साथ ही मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स में बहुत ही माइनर चेंजेस हुए हैं और इन्हीं चेंजेस को मैं एक लेक्चर में यहाँ पे समअप करने वाला हूँ। इस एक पूरे वीडियो में आप समझ सकते हैं कि 28 जिले से 33 जिले बनने के बाद आपको छत्तीसगढ़ के कौन कौन से टॉपिक में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब एक नया डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। मुख्यतः जो परिवर्तन हुआ है वो मैपिंग में हुआ है, मानचित्रीकरण में हुआ है। मैपिंग की मैं 2-3 क्लासेस पहले भी ला चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। इसमें जो मेन परिवर्तन हुआ है, संभाग में जिलों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, नवीन जिलों का मैप चेंज हुआ है, स्थापना तिथि में नए जिलों की स्थापना तिथि जुड़ गई है, छत्तीसगढ़ का जो वास्तविक नक्शा है उसमें परिवर्तन हुआ है, भू आविष्ठित जिले लैंडलॉक्ड जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी संख्या में चेंजेस हुआ है, और जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे उनको स्पर्श करने वाले जो जिले हैं इनकी संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है। कोई भी चीज़ कम नहीं हुआ है, बढ़ा है, क्योंकि जिलों की संख्या में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। ठीक है। इसके साथ ही भूगोल में नदी वाले चैप्टर में, जलप्रपात में, बांध में, वन के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में बहुत ही माइनर चेंजेस हुए जिसको अपन देखेंगे। साथ ही साथ कुछ शिक्षा जगत में 1-2 चेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। इतिहास में अगर हम देखें तो मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब नहीं के बराबर है, नगण्य। प्राचीन इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ का, उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है साक्ष्य स्थल में। जैसे कि पहले कुछ साक्ष्य स्थल जो है वो रायगढ़ जिले में आते थे, अब वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आ रहे हैं। कुछ साक्ष्य स्थल जो जांजगीर जिले में आते थे अब वो शक्ति जिले में आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। और अंतिम में अपन देख लेंगे पर्यटन स्थल नवीन जिलों में। ठीक है। हालांकि ये पर्यटन स्थल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो पर्यटन स्थल अब उस जिले का हिस्सा नहीं है, अब नए जिले का हिस्सा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोरिया से अलग हुआ है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो कुछ जो पर्यटन स्थल है वो कोरिया में नहीं आएंगे, वो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आएंगे। सेम अदर जिलों में भी यही कंडीशन होगा, तो इसको थोड़ा सा अपडेट करना है। यदि आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो आने वाले हर एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो ज़्यादा लंबा मैं इस लेक्चर को, सेशन को नहीं रखूंगा और थोड़ा सा फास्ट रखूंगा। मैंने चीज़ों को यहाँ पे पहले से लिख रखा है ताकि आपका समय जाया ना हो। तो ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा फास्ट रहने वाला है और धीरे धीरे हम इसका इंडिविजुअल लेक्चर भी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी आपके सामने एग्जाम है तो इसको मैं एक लेक्चर में ही समअप कर रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में जिलों की संख्या में परिवर्तन। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है, 5। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, ये 5 संभाग हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए जो सरगुजा संभाग है उसमें पहले 5 जिले हुआ करते थे, अब हो गए हैं 6 जिले। मतलब सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। कारण है सरगुजा संभाग में एक नए जिले का अस्तित्व में आना, जो कि है MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। राइट। बिलासपुर संभाग में पहले 6 जिले हुआ करते थे, अब 8 जिले हो गए हैं, 2 नए जिले बने हैं। तो इसमें भी परिवर्तन हुआ है। कौन कौन से 2 नए जिले बने हैं बिलासपुर संभाग में? एक तो देखिए शक्ति नया जिला बना है जांजगीर चांपा से अलग होकर के, और एक सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो है नया जिला बना है। तो ये 2 नए जिले बिलासपुर में बनने के कारण, मतलब बिलासपुर संभाग में बनने के कारण, अब यहाँ पे जिलों की संख्या 6 से बढ़कर के 8 हो गई है। दुर्ग में पहले 5 जिले हुआ करते थे, अब यहाँ पर भी 7 जिले हो गए हैं। 5 से इजाफा होकर के दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या हो गई है 7। तो इसमें क्या हुआ है कि दुर्ग संभाग में 2 नए जिले बने हैं। एक KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, जो कि राजनांदगांव से ऊपर की ओर कट के बना है, और एक मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, MMA, जो कि राजनांदगांव से नीचे की ओर कट के बना है। तो दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 5 से बढ़कर के हो गई है 7। तो ये 3 संभागों में परिवर्तन हुआ है। ठीक है। कौन कौन से 3 संभाग में? सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग में। ठीक है। जिन संभागों में परिवर्तन नहीं हुआ है वो है आपका रायपुर संभाग। यहाँ जिलों की संख्या पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है।
बस्तर संभाग, यहाँ जिलों की संख्या पहले भी 7 थी, अभी भी 7 है, तो इनमें नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इनको मिलाकर के टोटल 33 जिला हो जाता है। 8 6 14, 14 और 7 21, 21 से 5 26, 26 और 7 33। तो ये थोड़ा सा आपको संभागों में जिलों की संख्या में अपडेट करना पड़ेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए सरगुजा संभाग में क्या परिवर्तन हुआ, एक एक संभाग को अब मैं बता दे रहा हूं, वो जो 3 संभाग में परिवर्तन हुआ है। तो सरगुजा संभाग में मैंने बताया कि जिले पहले 5 थे, अब हो गए हैं 6। नया जिला ये बना है MCB मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो इस कोरिया का ये वाला जो आपका हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा, ये अलग होकर के बना है। ठीक है, घोषणा कब हुई है? 15 अगस्त 2021 को, और इसकी स्थापना तिथि या उद्घाटन तिथि आपको याद रखना है 9 सितंबर 2022। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, घोषणा तिथि को पूछ सकता है, अस्तित्व में आने की तिथि को पूछ सकता है। तो घोषणा तिथि है 15 अगस्त 2021 की और अस्तित्व में आने की तिथि है 9 सितंबर 2022 की। ये बहुत इजी है, मैं भी आपको अंतिम में इसको याद करा दूंगा, अभी थोड़ा सा इसको फेमिलियर होते हुए चलिए। ठीक है, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी का मातृ जिला कौन सा है भाई? कोरिया है, कोरिया से कट करके बना है। ठीक है, उसके बाद देखो बिलासपुर संभाग में क्या परिवर्तन हुआ। यहाँ पहले 6 जिले थे, 6 जिले से बढ़कर के अब हो गए हैं 8 जिले। 2 नए जिले यहाँ पे कौन कौन से बने हैं? एक देखो ये जांजगीर चांपा था, तो जांजगीर चांपा का ये वाला हिस्सा कट करके बन गया है शक्ति। ठीक है, और ये जो आपका रायगढ़ जिला था, रायगढ़ जिले में नीचे की ओर बन के कट की ओर बना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। हालांकि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ केवल रायगढ़ से कट के नहीं बना है, इधर जो बलौदा बाजार है उसमें से बिलाईगढ़ वाला हिस्सा लिया गया है और रायगढ़ तरफ से सारंगगढ़ वाला हिस्सा लिया गया है। तो इस सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का मातृ जिला केवल रायगढ़ कहना गलत होगा, इसका मातृ जिला होगा रायगढ़ और बलौदा बाजार। ठीक है, तो जो शक्ति जिला है और जो आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, इसकी घोषणा और स्थापना तिथि आप याद रखें। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की बात करें तो इसकी भी घोषणा हुई है 15 अगस्त 2021 को। अभी हमने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर देखा था, उसकी भी घोषणा 15 अगस्त 2021 को हुई है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की घोषणा भी 2021 को हुई है। शक्ति की घोषणा भी 15 अगस्त 2021 को हुई है। बस आपके इसमें जो अस्तित्व में आने की तिथि है, जो स्थापना तिथि है, उसमें चेंजेस है। ठीक है, जैसे कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है वो 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया है। मातृ जिला इसका हो जाएगा रायगढ़ एंड बलौदा बाजार। शक्ति की अगर हम बात करें तो ये 9 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया है और इसका मातृ जिला है जांजगीर चांपा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कैसे आपको इस डेट को याद रखना है। अब हम अंतिम संभाग को देख लेते हैं जिसमें परिवर्तन हुआ है, जो कि है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में जिले थे 5, बढ़ करके हो गए हैं 7। रीजन है कि राजनांदगांव से कट करके 2 जिले जो हैं बने हैं। ये राजनांदगांव पूरा का पूरा पहले ऐसे था, इसमें ऊपर की ओर कट के बना है KCG खैरागढ़ छुई खदान गंडई और नीचे की ओर कट के बना है MMA मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे अलग से लिख करके मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक तिथि आप याद रखिए 15 अगस्त 2021 का। इस 15 अगस्त 2021 को 4 जिलों की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। कौन कौन से 4 जिलों का? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का घोषणा किया गया था, इसके साथ शक्ति का घोषणा किया गया था, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का घोषणा किया गया था और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ये 4 का घोषणा किया गया था। कब? 15 अगस्त 2021। तो ये चारों जिलों की घोषणा तिथि एक ही है, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, शक्ति, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का। जो KCG है खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, इसका जो घोषणा है वो बाद में हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको अलग याद रखना है। जो खैरागढ़ छुई खदान गंडई है इसका घोषणा हुआ है 16 अप्रैल 2022, याद रखेंगे। 15 अगस्त 2021 को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, शक्ति और आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का घोषणा हुआ है। KCG खैरागढ़ छुई खदान गंडई का घोषणा बाद में हुआ है 16 अप्रैल 2022। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई कब अस्तित्व में आया? तो 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया। मातृ जिला राजनांदगांव। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की बात करें तो मैंने बता दिया है कि 15 अगस्त 2021 की इसकी घोषणा हुई है। अस्तित्व में आया है ये 2 सितंबर 2022 को।
अब आप इसको कैसे याद रखोगे, सभी को मैं एक साथ समअप कर देता हूं, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मेंशन है जिले का नाम, मातृ जिला और उनका निर्माण क्रम, कहने का मतलब उनका स्थापना तिथि या अस्तित्व में आने का तिथि। तो मैंने घोषणा तिथि तो आपको ट्रेस करना सिखा दिया कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजी को छोड़ करके बाकी जो 4 जिले हैं वो 15 अगस्त 2021 को अस्तित्व में आए हैं। और जो खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है उसको मैंने बताया था कि ये 16 अप्रैल 2022 को घोषणा हुआ है। ठीक है, घोषणा की बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन अगर हम स्थापना तिथि की बात करें तो आपको बेटा 3 डेट याद रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ। कौन कौन से 3 डेट आपको याद रखना है? 2 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 9 सितंबर, दिमाग में बिठा लो। 2, 3 और 9 तीनों सितंबर का डेट, मतलब सितंबर का महीना और 2022। अब कैसे याद रखोगे कि कौन कौन सा जिला जो है आपका कब कब बना है? इसके लिए आप देखो यहाँ पे मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है, जिसका मातृ जिला राजनांदगांव है, ये बना है 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये दोनों बने हैं 3 सितंबर 2022 को। और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति ये बने हैं 9 सितंबर 2022 को। डेट तो आपको याद हो गया। इस सीक्वेंस को आप कैसे याद रखोगे? डेट याद कर लिए 2, 3, 9। सीक्वेंस के लिए एक इजी सा मैं कोड बता दे रहा हूँ। ठीक है, मौसा वर्ड याद रखना, जिनके मौसा नहीं है उन लोग भी मौसा याद रख लो। मौसा खैरागढ़ में शक्ति, बस ये लाइन याद रख लो, मौसा खैरागढ़ में शक्ति। ठीक है, अब इससे क्या डिकोड कर लोगे? मौ से हो जाएगा मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। सा से हो जाएगा सारंगढ़, बिलाईगढ़। खैरागढ़ से हो जाएगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। में से याद रखना मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और शक्ति से याद रखना शक्ति। तो मैं मौसा खैरागढ़ में शक्ति करके याद रख लो। अब इसको देखो कैसे याद रखना है। इसमें से जब मौ है, मतलब मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इसको अलग याद रखो, बाकी इधर को 2-2 के जोड़े में याद रख लेना है। मतलब मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी 2 तारीख को बना है। सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ये दोनों 3 तारीख को बना है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर और शक्ति ये 9 तारीख को बना है। तो 2, 3 और 9 याद रहेगा। ठीक है, थोड़ा और देखना होगा तो आप वीडियो जो है वो रिवर्स कर लेना। अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 33 जिलों के वास्तविक मैप के बारे में। तो कौन सा जिला किसको स्पर्श करता है, किसको स्पर्श नहीं करता, कौन से जिले के पड़ोसी जिले अब बन गए हैं, ये सभी को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हमारे YouTube चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए उसको, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको और डील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है भू आवेष्टित जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है और सीमांत जिलों की संख्या कितनी हो गई है। भू आवेष्टित जिले क्या होते हैं? ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं और अपने राज्य के भीतर के जिलों से घिरे रहते हैं, उनको भू आवेष्टित जिले या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। सीमांत जिले क्या होते हैं? ऐसे जिले जो पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, उनको सीमांत जिले कहा जाता है। इसमें चेंजेस क्या हुआ है उसको मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जब पहले 28 जिले हुआ करते थे तब भू आवेष्टित जिलों की संख्या थी 10। ठीक है, 33 जिले बनने के बाद भू आवेष्टित जिलों की संख्या 10 से बढ़कर के हो गई है 11। इसमें नया कौन सा ऐड हुआ है? नया ऐड हुआ है शक्ति। ठीक है, देखिए कौन कौन से भू आवेष्टित जिले हैं, यहां मैं मैप के माध्यम से आपको बता रहा हूं। सरगुजा ये तो पहले से था, कोरबा ये भी पहले से था, बिलासपुर भी पहले से था, जांजगीर चांपा भी पहले से था। अब इसमें ये शक्ति ऐड हो गया, ये शक्ति ऐड हुआ है नया। फिर बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और इधर नीचे क्या आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो अब इसे हम काउंट करके देख लेते हैं। सरगुजा 1, कोरबा 2, बिलासपुर 3, जांजगीर चांपा 4, शक्ति 5, बलौदाबाजार 6, बेमेतरा 7, दुर्ग 8, रायपुर 9, बालोद 10 और दंतेवाड़ा 11। तो याद रखेंगे भू आवेष्टित जिलों की संख्या 10 से बढ़कर के हो गई है 11। नया जो ऐड हुआ है वो है शक्ति। अब सीमांत जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो सीमांत जिलों को तो निकालना बड़ा इजी है। जो कुल जिलों की संख्या है
उसमें आप भू आवेष्टित जिलों की संख्या को घटा दीजिए, तो बाकी जितने बचेंगे वो सभी कौन से जिले कहलाएंगे? सीमांत जिले। तो देखिए भाई 33 हमारे कुल जिले हैं, भू आवेष्टित जिले कितने हैं? 11। तो 33 में आप 11 घटा दोगे तो सीमांत जिले मतलब जो बॉर्डर से लगे हुए हैं उनकी संख्या हो जाती है 22। तो अभी 33 जिलों के आंकड़ों के अनुसार भू आवेष्टित जिलों की संख्या है 11, सीमांत जिलों की संख्या है आपका 22। दोनों को मिलाओगे तो हो जाता है टोटल 33 जिले। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जिलों से घिरे हुए जिले कौन से हैं। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, या ऐसा कौन सा जिला है जिसको सर्वाधिक जिले घेरे हुए हैं। ठीक है, तो पहले इसमें बलौदाबाजार जो है वो आपका उसका नाम आता था, क्योंकि बलौदाबाजार 7 जिलों से घिरा हुआ था। अभी भी बलौदाबाजार 7 जिलों से घिरा हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नो चेंज। ठीक है, लेकिन नया खिलाड़ी इसमें कौन आ गया है, मतलब नया नाम आपको याद रखना है, कोरबा। ठीक है, कोरबा अब टॉप में चला गया है सर्वाधिक जिलों से घिरे हुए जिले में, क्योंकि कोरबा पहले 7 जिलों को छूता था। कोरबा और बलौदाबाजार दोनों पहले 7-7 जिलों को छूते थे या 7 जिलों से घिरे हुए थे। बलौदाबाजार में चेंजेस नहीं हुआ है, अभी भी वो 7 जिलों को स्पर्श करता है, लेकिन कोरबा अब 7 जिलों की जगह 9 जिलों को स्पर्श करता है। ये आपको अपडेट करना पड़ेगा, कौन कौन से 9 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हूं वो तो समझ में नहीं आएगा, आप सीधा मैप को देख लो। ये है आपका कोरबा। ठीक है, नीचे से अगर हम शुरुआत करें तो 1 देखो हो गया जांजगीर चांपा, 2 शक्ति, 3 रायगढ़, 4 सरगुजा, 5 सूरजपुर, 6 कोरिया, 7 मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है ये, 8 गौरेला पिंडरा मरवाही, 9 बिलासपुर। ठीक है, तो ये 9 जिलों से अब घिरा हुआ है कोरबा। तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले जिले पहले 28 जिलों के आधार पर हम 2 नाम लिया करते थे, एक हम बोलते थे कि कोरबा और एक हम बोलते थे बलौदाबाजार। दोनों सर्वाधिक 7 जिलों से घिरे हुए थे, लेकिन अब इसमें टॉप में चला गया है कोरबा, ये अब 9 जिलों को स्पर्श करेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं चेंजेस में। अब हम देख लेते हैं जो कर्क रेखा है और जो भारतीय मानक समय रेखा है जो कि छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा आप सभी को पता है कि भारत के बीचों बीच से इस प्रकार से गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इस ऊपरी सिरे से गुजरती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा की पहले स्थिति थी वो क्या थी कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा पहले 3 जिलों से गुजरती थी। कौन कौन से 3 जिलों से? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। लेकिन अब कोरिया के बगल में क्या बन गया है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बन गया है। तो अब छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरेगी कर्क रेखा। पहले 3 जिलों से गुजरती थी, अब 4 जिलों से गुजरेगी। एक नया नाम जुड़ गया एमसीबी का, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का। बस इतना चेंजेस याद रखना। अगर हम बात करें भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के बीचों बीच से इस प्रकार से गुजरती है, ये भी छत्तीसगढ़ से गुजरती है। इस 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को आपका भारतीय मानक समय रेखा, IMT भी कहते हैं, इंडियन मीन टाइम, IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नो चेंज। ये पहले भी 7 जिलों से गुजरती थी, अभी भी वही 7 जिलों से जो है वो आपका गुजरती है। तो चेंज इसमें नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। केवल चेंज हुआ है कर्क रेखा के ऊपर। IMT, IST, भारतीय मानक समय रेखा या 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या में क्या कोई चेंजेस हुआ है। तो कहाँ से होगा यार? ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में नए जिले बने हैं, तो पड़ोसी राज्य में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले। पड़ोसी राज्य पहले भी 7 थे, अभी भी 7 हैं। कौन कौन से हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं? MP 1, UP 2, झारखंड 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6, महाराष्ट्र 7। लेकिन चेंज क्या हुआ है? चेंज हुआ है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य एवं उनसे लगे जिलों की संख्या पे। 28 जिलों का एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं होगा तो पहले क्या था कि आपका सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य था हमारा पड़ोसी राज्य,
वो उड़ीसा था। उड़ीसा जो है वो सर्वाधिक आपका जिलों को छत्तीसगढ़ में स्पर्श करता था, ये 8 जिलों को स्पर्श करता था। दूसरे नंबर पे आता था मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जो है 7 जिलों को स्पर्श करता था अकॉर्डिंग टू 28 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन 33 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद ये आंकड़े बदल गए हैं। क्या बदलाव हुआ है, पहले मैं उड़ीसा के बारे में बता रहा हूँ। पहले ये 8 जिलों को छूता था उड़ीसा, अब उड़ीसा 9 जिलों को स्पर्श करता है। थोड़ा सा मैप में आप देखिए इसको, ये देखिए, ठीक है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा देखिए, ऊपर से अगर हम शुरुआत करें तो जसपुर, रायगढ़, अब देखो नया क्या जुड़ा, 8 से 9 कैसे हुआ, यहाँ पे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ आ गया है। इसीलिए अब 8 से बढ़ करके उड़ीसा जितने जिलों को स्पर्श करता था उसकी संख्या हो गई है 9, ठीक है। बाकी वही है महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी भी टच करता है यहाँ पे, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। तो याद रखेंगे, उड़ीसा जो पहले 8 जिलों को स्पर्श करता था अब 9 जिलों को स्पर्श करता है। तो क्या अभी भी उड़ीसा टॉप में है? उड़ीसा के साथ साथ एक राज्य और है एमपी, अब ये भी 9 जिलों को स्पर्श करता है। मैंने बताया था कि एमपी पहले 7 जिलों को स्पर्श करता था, इसमें भी चेंजेस हुआ है, अब ये 9 जिलों को स्पर्श करता है। कारण क्या है? कारण है 2 नए जिले यहाँ पे अस्तित्व में आ गए हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। इसीलिए 7 में 2 जिले ऐड हो गए, 9 जिलों को अब छूता है। अगर गिनती करें हम तो देखो, एमपी राजनांदगांव को छूता है 1, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई 2, कवर्धा 3, मुंगेली 4, गौरेला, पिंडरा, मरवाही 5, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 6, कोरिया 7, सूरजपुर 8 और ये बलरामपुर का थोड़ा सा हिस्सा 9। तो अब छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य 2 हो गए हैं। मतलब पहले केवल उड़ीसा का नाम था सर्वाधिक में, अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों को याद रखिए, ये 9-9 जिलों को स्पर्श करते हैं। क्या किसी और राज्य के स्पर्शरत जिलों में परिवर्तन हुआ है? तो हाँ, महाराष्ट्र जो है पहले 4 जिलों को छूता था, इसमें भी चेंजेस हुआ है। महाराष्ट्र अब 5 जिलों को छूता है। रीजन है राजनांदगांव की नीचे की ओर कट करके मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला बना है। तो महाराष्ट्र अब 5 जिलों को छुएगा, राजनांदगांव 1, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी 2, कांकेर 3, नारायणपुर 4 और बीजापुर 5। बाकी में चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर अपन चर्चा नहीं करते हैं। तो ये चेंजेस आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम सीधे पहुंच जाते हैं नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, कि 33 जिले बनने के बाद नदी अपवाह तंत्र में क्या चेंजेस आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो महानदी अपवाह तंत्र में पहला चेंजेस महानदी के ऊपर हुआ है। महानदी के प्रवाह जिलों की संख्या पहले 9 थी बेटा, 28 जिलों के आधार पर ये 9 जिलों से बहती थी। अब महानदी 11 जिलों से जो है वो आपका बहती है। रीजन है कि इसके मार्ग में 2 नए जिले आ गए हैं, सक्ती और सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। इसके मार्ग में 2 नए जिले कौन कौन से आ गए हैं? एक आया है सक्ती और एक आया है सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। तो 9 में 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है? 11 हो जाता है, ठीक है। प्रवाह का अगर हम क्रम देखें तो मैप के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। देखिए, महानदी पहले, भाई महानदी की धारा तो बदलेगी नहीं ना, उसका प्रवाह क्षेत्र बदलेगा नहीं, बस उस क्षेत्र में नए जिले बन गए हैं, ठीक है। तो देखो, ये धमतरी से शुरुआत होता है, धमतरी हो गया 1, फिर जाता है कांकेर में 2, बालोद 3, ठीक है। धमतरी एक बार हमने काउंट किया, दोबारा इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप काउंट कर लो गरियाबंद को 4, रायपुर हो गया 5, महासमुंद 6, बलौदा बाजार 7, जांजगीर चांपा 8, सक्ती 9, रायगढ़ 10, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ 11। फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? उड़ीसा की ओर चला जाता है, ठीक है। तो ये चेंजेस पहले आप दिमाग में बिठा लो कि महानदी के प्रवाह क्षेत्र में अब 2 नए जिले आपको जोड़ने हैं, सक्ती को और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ को। तो प्रवाह जिलों की संख्या 9 से बढ़ के हो गई है 11, ठीक है। संगम वही है, एक संगम में बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, संगम वही, मतलब गरियाबंद में राजिम है, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण है। चंद्रपुर एक संगम है जहाँ पे महानदी जो है उसमें मांड और लाट नदी आकर के मिलती है। पहले जो है ये चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा हुआ करता था, अब ये चंद्रपुर जो है सक्ती जिले का हिस्सा कहलाएगा। ये एक चेंजेस याद रखना। तटीय नगर में भी वही है, बाकी किसी में चेंजेस नहीं है।
राजिम गरियाबंद में आता है, आरंग रायपुर में, सिरपुर जो है वो आपका महासमुंद में, सिवली नारायण जांजगीर चांपा में। बट चंद्रपुर को अब जांजगीर चांपा मत लेना, चंद्रपुर अब किस में आएगा, शक्ति में। ये एक चेंजेस आपको याद रखना है। शिवनाथ नदी आते हैं, शिवनाथ नदी में क्या परिवर्तन हुआ है। पहले तो आप याद रखें कि शिवनाथ नदी के उद्गम जिले में परिवर्तन हो गया है। शिवनाथ नदी आप सभी को पता है, सभी ने पढ़ा है कि पानाबरस की पहाड़ी से ये निकलती है। पहले इसको हम लेते थे राजनांदगांव जिला, अब आपको इसको लेना है MMA मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला जो है अब ये हो जाएगा। मुहाने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, प्रवाह जिले में इसमें भी परिवर्तन हुआ है। पहले शिवनाथ नदी जो है वो 7 जिलों से गुजरती थी। स से शिवनाथ में पढ़ाता था और स से 7 करके याद रख लो, ऐसा मैं बोलता था। लेकिन अब ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो आपकी शिवनाथ नदी है उसके प्रवाह जिलों की संख्या 7 से बढ़ करके हो गई है 8। कुछ भी बड़ा रीज़न नहीं है, बस बड़ा रीज़न ये है कि राजनांदगांव के नीचे एक जिला बना है, क्या, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और ये जिला जो है इसके चलते इसके प्रवाह जिलों की संख्या 7 से बढ़ करके 8 हो गई है, और ये जिला इसका उद्गम जिला भी है। एक बार देख लीजिए शिवनाथ नदी को, नदी का प्रवाह क्षेत्र वही है, बस चेंजेस क्या हुआ है कि ये नदी जो आपका इधर राजनांदगांव क्षेत्र से निकलती थी, अब ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो यदि हम काउंट करते हैं तो देख लीजिए मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी हो जाएगा 1, यही अब इसका उद्गम जिला हो जाएगा। राजनांदगांव हो जाएगा 2, दुर्ग हो जाएगा 3, बेमेतरा हो जाएगा 4, मुंगेली हो जाएगा 5, ये बिलासपुर एंटर करती है, बिलासपुर हो जाएगा 6, फिर बलौदा बाजार हो जाएगा 7, जांजगीर चांपा हो जाएगा 8। तो अब शिवनाथ नदी के प्रवाह जिले याद रखेंगे 8, और उद्गम जिला राजनांदगांव की बजाय याद रखना है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। आगे बढ़ते हैं, हसदेव नदी में जो है क्या परिवर्तन हुआ है। तो हसदेव नदी के देखिए उद्गम स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हसदेव नदी का उद्गम जो है वो पहले भी कोरिया था, अभी भी जो है वो आपका कोरिया है। कोरिया में कैमूर पर्वत से निकलती है सोनहठ तहसील में, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, मुहाना में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। हसदेव नदी में क्या चेंजेस हुआ है, इसके भी प्रवाह जिले में चेंजेस हुआ है। हसदेव नदी जो है पहले 3 जिलों से बहती थी, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। अब इसमें बीच में एक आ गया है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो हसदेव नदी के प्रवाह जिले 3 से बढ़ करके अब हो जाएंगे 4। हसदेव नदी कुछ इस प्रकार से अब बहती है, कोरिया से निकल करके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर होते हुए ये आपका कोरबा होते हुए जांजगीर चांपा में केरा के पास जाकर के महानदी में मिल जाती है। तो अब इसके प्रवाह जिले में MCB जो है वो आपका जुड़ गया है, जिलों की संख्या 3 से हो गई है 4 प्रवाह जिलों का। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या परिवर्तन हुआ है। लात नदी, लात नदी में देखो क्या परिवर्तन हुआ है कि लात नदी जो है वो चंद्रपुर में जाकर के महानदी से मिलती थी। वो चंद्रपुर पहले जो है वो आपका जांजगीर चांपा जिले में आता था, अब वो शक्ति जिले में आएगा। ठीक है, एक परिवर्तन ये हुआ है। दूसरा, प्रवाह जिले अगर हम देखें लात नदी का तो वो आपका बदल गया है। पहले जो आपका लात नदी का प्रवाह जिला था वो महासमुंद, महासमुंद के बाद रायगढ़ था, रायगढ़ के बाद जो है जांजगीर चांपा था। लेकिन अब क्या बदल गया है, महासमुंद, महासमुंद के बाद ये जाता है सारंगगढ़, बिलाईगढ़, फिर जाता है शक्ति। ठीक है, ये देखिए, ये महासमुंद से इस प्रकार से ये लात नदी जो है निकलती है। महासमुंद से निकल करके ये जाती है सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ से जाती है शक्ति, शक्ति में चंद्रपुर के पास जाकर के ये मिल जाती है किससे, महानदी में। पहले क्या था भाई, पहले ये महासमुंद तो अभी भी वैसा है, पहले भी वही था। ये क्षेत्र रायगढ़ था तो ये महासमुंद से आता था रायगढ़, ये क्षेत्र पूरा जांजगीर चांपा था तो ये रायगढ़ से जाता था जांजगीर चांपा। अब बदल गया है, महासमुंद से निकलता है सारंगगढ़, बिलाईगढ़ में बहते हुए शक्ति में चंद्रपुर के पास जाकर के मिल जाता है। बस लात नदी में आपको ये चेंजेस याद रखने हैं। मैं केवल उन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूँ जिनमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो गंगा सोन अपवाह तंत्र में एक चेंजेस आपको याद रखना है कि अपन अगर हम देखें तो एक नदी पढ़ते हैं बनास नदी, गंगा आपका गंगा सोन अपवाह तंत्र में। तो बनास और गोपद, फिर अपन पढ़ते हैं रिहंद नदी पढ़ते हैं, कन्हार नदी पढ़ते हैं। सभी चीज़ों को मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें से जो आपका बनास नदी है अब वो MCB के हिस्से में आएगा। पहले बनास और गोपद ये दोनों कोरिया जिले के हिस्से में आता था, कोरिया जिले से निकलते थे। अब इसमें से जो बनास है उसको आपको मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के हिस्से में याद रखना है बस, और कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बाकी उद्गम मांझटोली, कुड़िया क्षेत्र वही है, भरतपुर तहसील है। पहले कोरिया जिला हुआ करता था, अब हो गया है MCB, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है,
अब जलप्रपात में क्या चेंजेस हुए हैं वाटरफॉल में, तो वाटरफॉल अगर आप देखोगे तो वाटरफॉल जो है मध्य छत्तीसगढ़ में कम मिलते हैं, उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलते हैं। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में तो कोई नया जिला बना नहीं है भाई, तो उसमें तो वाटरफॉल में चेंजेस आएगा नहीं। उत्तर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो इस कोरिया से अलग हुआ इधर क्या आपका एमसीबी। तो आपको जलप्रपात को बंटवारा अब केवल कर देना है कि भाई कौन कौन से जलप्रपात अब कोरिया जिले के हिस्से में आ रहे हैं और इसमें से कौन कौन से जलप्रपात मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के हिस्से में आ रहे हैं। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में जो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में दो प्रमुख जलप्रपात थे, नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात। ये नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात अब कोरिया की जगह मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर वाले जिले में आएंगे। बाकी अमृतधारा, गावरघाट, रामदाह, अकुरी नाला ये सब कोरिया में थे और कोरिया में ही उसी के अंतर्गत आएंगे। एमसीबी में क्या याद रख लेना, नीलकंठ जलप्रपात और च्यूल जलप्रपात। राइट, बांध और एनीकट की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा जो है आपका माइनर चेंजेस हुआ है। वही है कि जो बांध पहले मातृ जिला में आ रहे थे अब वो नए जिले में आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको फिल्टर करना पड़ेगा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कौन कौन से बांध याद रखेंगे जो कि पहले कोरिया के अंतर्गत आता था, झुमका, गेज और गोबरी। सभी बांधों को मैं पढ़ा चुका हूं, बस आपको फिल्टर करना है कि किसको आपको नए जिले में रखना है। ठीक है, शक्ति में मिरोनी, साराडीह, कलमा ये बांध नहीं है, ये एनीकट है या बैराज हैं। ये पहले सभी जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा हुआ करते थे, अब सभी शक्ति जिले में आते हैं। मिरोनी बराज, साराडीह बराज, कलमा बराज ये सभी अब शक्ति जिले में आते हैं। ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में पुटका डैम और किंकारी डैम ये पहले रायगढ़ जिले में आते थे, अब सारंगढ़, बिलाईगढ़ में आते हैं पुटका और किंकारी। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जो है इसमें जो है जो आपके डैम आएंगे जो पहले राजनांदगांव में आते थे, पिपरिया डैम, सुरही, प्रधान पाट। तो पिपरिया, सुरही, प्रधान पाट अब खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में आएंगे। MMA मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव का बहुत फेमस परियोजना, राजनांदगांव का बहुत फेमस बांध मोंगरा बराज, अब ये राजनांदगांव का हिस्सा नहीं रहा, अब ये किस में आएगा, मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं अपन थोड़ा सा वन के बारे में। वन में बहुत ही माइनर चेंजेस हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये पहले फैला हुआ था कोरिया प्लस सूरजपुर में, ज़्यादा हिस्सा इसका किसके पास था, कोरिया के पास, लेकिन ये दोनों में फैला हुआ था। लेकिन अब कोरिया का ये वाला हिस्सा क्या बन गया है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब 3 जिलों में फैला हुआ है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। ज़्यादा हिस्सा किधर है तो एमसीबी में अब आएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। ठीक है, एमसीबी भी इसमें अब शामिल कर लेना है आपको। ठीक, उसके बाद अगर हम अभ्यारण्य में बात करें तो 11 अभ्यारण्य में कोई चेंजेस नहीं करना है सिवाय एक अभ्यारण्य के, वो है रायगढ़ में आने वाला गोमड्डा अभ्यारण्य अब रायगढ़ में नहीं आएगा, ये सारंगढ़, बिलाईगढ़ में आएगा। बाकी ना तो स्थापना में चेंजेस होगा, ना क्षेत्रफल में चेंजेस होगा, ना ही अदर 10 अभ्यारण्य में चेंजेस होगा। केवल गोमड्डा में आपको चेंजेस करना है कि गोमड्डा अभ्यारण्य पहले रायगढ़ जिले में आता था, अब आता है ये सारंगढ़, बिलाईगढ़ में। राइट, आगे बढ़ते हैं। और शिक्षा जगत की अगर हम बात करें तो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में है, जिला होता था पहले इसका राजनांदगांव, लेकिन खैरागढ़, छुई खदान, गंडई खुद एक जिला बन गया, तब ये केसीजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं किसमें, प्राचीन इतिहास में, एंशियन हिस्ट्री में। एंशियन हिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, नवपाषाण काल के अंतर्गत जो आप जगह पढ़ते हैं उसमें से एक जगह है चितवा डोंगरी। ये चितवा डोंगरी अपन पहले पढ़ते थे राजनांदगांव में, ये चितवा डोंगरी अब आएगा मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में। राइट, अगला महाभारत काल और जैन धर्म में एक प्रमुख स्थल मैं आपको पढ़ाता हूँ जो कि है ऋषभ तीर्थ, गुंजी या दमोदरहा, अलग अलग नामों से इसको जो है जानते हैं। ये पहले जांजगीर चांपा जिले का हिस्सा हुआ करता था, अब ये शक्ति जिला में आएगा। राइट, मौर्य काल में मौर्यकालीन सिक्के अपन अकलतरा, ठठारी, बार गांव में पढ़े हैं। अकलतरा अभी भी जांजगीर चांपा में आएगा, लेकिन जो ठठारी और बार गांव है इसके जिले बदल गए हैं। ठठारी अब शक्ति में आएगा, पहले जांजगीर चांपा में अपन इसको पढ़ते थे। बार गांव सारंगढ़, बिलाईगढ़ में आएगा, पहले अपन इसको रायगढ़ में पढ़ते थे। याद रखना, बार गांव सारंगढ़, बिलाईगढ़ में पढ़ना है, ठठारी को शक्ति में पढ़ना है। ठीक है,
उसके बाद सातवाहन वंश में मैंने आपको पढ़ाया है राजा अपिलक की मुद्रा। राजा अपिलक की मुद्रा मिली है बालपुर से। पहले जांगीर चांपा में अपन इसको पढ़ते थे, अब आपको बालपुर को शक्ति का हिस्सा लेना है। ठीक है। काष्ठ स्तंभ बहुत फेमस है, सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ जो कि किरारी में मिला है। पहले अपन इसको जांगीर चांपा पढ़ते थे, अब किरारी को लेना है किसमें, शक्ति में। गुप्त वंश, क्योंटिन मंदिर फेमस है, पुजारी पाली में है जो कि बरमकेला विकास खंड में आता है। ये पहले रायगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था, बरमकेला विकास खंड, बरमकेला ब्लॉक। अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का हिस्सा होगा। ठीक है, ये चेंजेस हुए हैं। तो ये हो गए एंशियन हिस्ट्री में चेंजेस। मैंने कहा था, आप देख रहे होंगे बहुत माइनर चेंजेस हुए हैं। हो सकता है कि एक वीडियो में समाप्त करने में कुछ कंटेंट मुझसे छूट गए हों, जिसको हम आगामी किसी लेक्चर में कवर कर देंगे। लेकिन मैंने पूरा का पूरा सिलेबस निकाल करके ये फिल्टर किया है कि कहाँ कहाँ पे मेजर जो है वो आपके चेंजेस हुए हैं। ठीक है। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कई बार वो लिंक काम नहीं करता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि टेलीग्राम में आप SK पटेल IAS एकेडमी सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पूरे क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको नहीं मिलता है चैनल, तो आप एक काम करें, 9691192359 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा या टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है। सभी को तो PDF भेज पाना संभव नहीं होगा, तो अपन लिंक जो है वहाँ पे शेयर कर देंगे। पर्यटन स्थल में क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया का ये पहले हिस्सा था। 2022 में ये क्या बना है, जिला बना है। ठीक है। अब इसमें इस नए जिले में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कौन कौन से ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल आपको याद रखने हैं। ये सभी पहले कोरिया में आते थे, अब आपको MCB में बस इसको फिल्टर करके अलग रखना है। कोटा डोल, सीतामढ़ी हरचौका, हरदी हरचौका, सीतामढ़ी गुफा घाघरा, मुरेरगढ़। ठीक है। धार्मिक स्थल में जो पूरी जगन्नाथ का मंदिर है वो अब MCB में आएगा। प्राकृतिक स्थल में मैंने बताया नीलकंठ जलप्रपात, चूल जलप्रपात, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का अधिकतर हिस्सा, ये सभी नवीन जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आएंगे। बाकी जो बचा वो कोरिया में आएगा, उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। कोरिया में कोरिया पैलेस, शिव मंदिर, बलेन पहाड़, अमृतधारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात, रामदाह जलप्रपात, अकुरी नाला जलप्रपात, ये सभी प्राकृतिक स्थल कोरिया में आएंगे। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, शक्ति। शक्ति भी जांजगीर चांपा का हिस्सा था, 2022 में ये जिला बना। शक्ति के प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल की बात करें तो चंद्रपुर, अड़भार, तुर्रीधाम, ये सभी जांजगीर चांपा में आते थे, अब शक्ति में आते हैं। प्राकृतिक स्थल में ऋषभ तीर्थ गुंजी, जिसको दमोदरहा भी कहा जाता है, अभी अभी मैंने बताया कि अब ये शक्ति जिले का हिस्सा हो गया है। तो जांजगीर चांपा में क्या क्या बचा, जांजगीर चांपा में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल में विष्णु मंदिर, जिसको नकटा मंदिर भी कहा जाता है, नहरिया बाबा मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि आपका खरौद में है, सूर्यनारायण मंदिर आपका पीथमपुर, ये सभी अभी भी जांजगीर चांपा का ही हिस्सा है। अकलतरा के पास का दलहा पहाड़, क्रोकोडाइल पार्क वाला कोटमी सनार, ये अभी भी जांजगीर चांपा जिले का ही हिस्सा है। ठीक है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो पहले रायगढ़ जिले का हिस्सा था, 2022 में ये जिला बना है। प्रमुख मंदिर पुजारी पाली का केवटिन, मतलब पुजारी पाली में जो केवटिन मंदिर है बरमकेला के पास में, अब ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ का हिस्सा है। इसके अलावा सारंगढ़ में गिरिविलास महल है। ठीक है। बिलबी का किला और किलबी माता का मंदिर, ये दोनों बिलाईगढ़ में है। ठीक है। प्राकृतिक स्थल में गोमड्डा अभ्यारण्य जो कि पहले रायगढ़ जिले में आता था, अब वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में आएगा। तो रायगढ़ में क्या बचा, रायगढ़ में राम झरना अभी भी रायगढ़ जिले का हिस्सा है। जितनी भी गुफाएं हैं जो हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं रायगढ़ की, वो सभी अभी भी रायगढ़ जिले का ही हिस्सा है, वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में नहीं आई हैं। ठीक है। सिंघनपुर, बोतलदा, कबरा पहाड़ और भी बहुत सारी अन्य गुफाएं जो मैंने आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाई हैं, वो अभी भी रायगढ़ जिले का ही हिस्सा रहेंगी। ठीक है। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जो कि राजनांदगांव से अलग हुआ है, इसमें अगर हम देखेंगे तो आपका एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल खैरागढ़ ही है। संगीत जो आपका यहाँ पे विश्वविद्यालय है वो आपका फेमस है ही। इसके अलावा बैताल रानी घाटी जो कि छुई खदान तहसील में आता है खैरागढ़ के, मंडीप खोल गुफा। ठीक है। बैताल रानी घाटी और मंडीप खोल गुफा ये KCG के अंतर्गत आएगा। ठीक है। एक और जिला जो है वो आपका बना है राजनांदगांव से, जो कि है मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। यहाँ पे फेमस जगह है ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल में अम्बागढ़ अम्बा देवी का मंदिर।
ठीक है। और प्राकृतिक स्थल में एक डैम है मोगरा बराज, जो मैंने आपको बताया कि पहले राजनांदगांव जिले का हिस्सा था, अब ये नवीन जिले मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी का हिस्सा है। ठीक है, तो राजनांदगांव में क्या बचा, तो राजनांदगांव में जो है वो आपका डोंगरगढ़ अभी भी जो है राजनांदगांव जिले का ही हिस्सा है। प्रज्ञागिरी पहाड़ ये भी डोंगरगढ़ में है। पाताल भैरवी का मंदिर, ठीक है। राजनांदगांव में जो मनगटा वन्य जीव पार्क है, ये सभी अभी भी राजनांदगांव के ही क्या है, आपके हिस्से हैं। तो इस प्रकार इस एक ही लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ में नवीन जिले बनने के बाद जो आपके प्रमुख प्रमुख टॉपिक में परिवर्तन हुआ है उसको समाप्त किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कुछ मत करिए, नीचे लिंक पे जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नहीं हो पा रहे हैं तो 9691192359 पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको लिंक जो है भेज दिया जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ पाएंगे। आगामी सभी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ मैं ऐसे ही अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।